राजस्थान एजीटीएफ ने एक और बड़ा धमाका किया है। दुबई से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय गुर्गे आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से इस पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इससे आइए हम बात करते हैं एडीजी दिनेश अमन सर से। सर, एक और बड़ी उपलब्धि एजीटीएफ के हाथ लगी है। सर, एक बड़ा ऑपरेशन, किस तरह से पूरा ऑपरेशन किया गया, जानना चाहेंगे। एक तो ये जो डब्बा कॉलर जो होता है और वो गैंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके पास सब इन्फॉर्मेशन रहता है, सारे कॉल इसी के थ्रू रूट होता है। तो हमें जैसे जब पिछले साल अमरजीत बिश्नोई पकड़ा गया था, उसके बाद हमें लगा कि नया डब्बा चालू हो गया, तो इसको हमारी टीम ने, मनीष शर्मा है हमारे जो इंस्पेक्टर्स है, सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी है, और सुनील है और रविंदर है, इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उसका पासपोर्ट निकाला, उसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद हमने रेड नोटिस हमने इंटरपोल से निकलवाया। इंटरपोल से निकलवाने के बाद हमने जब एग्जैक्ट लोकेशन सूचना सब दे दी, उसके बाद हमारे सूचना के आधार पर इसको दुबई पुलिस ने अरेस्ट किया और हमें हैंड ओवर किया कल। सर, इसका जो रोल, जैसे आपने बताया डब्बा कॉलिंग में ये इसका रोल रहता था, कितनी कॉल्स जो है सर इसके द्वारा की गई होगी, अगर कुछ एनालिसिस किया गया हो? नहीं, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में तो कुछ आइडिया लगा है हमें, लेकिन वो अब डिटेल में पूछताछ करेंगे तब पता चलेगा। कुछ तो कॉल फ्रुक्टिफाई हुए जिससे कुछ केसेस दर्ज हुए, कुछ लोगों को धमकी मिली थी, वो केसेस दर्ज है, वो हमारे नॉलेज में है। सीकर में कुछ है और झुंझुनू में कुछ है और शायद भिवाड़ी में एक है और नागौर में है, तो कुछ तो है। और इसके अलावा भी जो इन लोगों ने किसी को अगर थ्रेट दिया है, अगर केस दर्ज नहीं हुआ है, उसके बारे में पता करेंगे हम। और पूरे गैंग के नेटवर्क यहाँ क्या कौन कौन जुड़े हुए हैं, कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके बारे में पता चलेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेने में आसानी होगी हमें। सर, ये इस गिरोह से कैसे संपर्क में आया, दुबई कब गया और फिर ये कब से ये काम कर रहा था? ये जनवरी में दुबई में गया और शायद अप्रैल से इनके साथ रेगुलरली टच में है। और इससे पहले भी जो एक वीरेंद्र चारण इस गैंग का एक वांटेड है, उससे 2018 से ये जानकार है। सर, अब ये माना जा सकता है कि सर इससे जब पूछताछ होगी तो और कई बड़े खुलासे होंगे और कुछ और नाम जो कि पर्दे के पीछे हैं वो सामने आएंगे? हमारा लगातार कोशिश चल रही है इन सबको अरेस्ट करने की, इनको लाने के लिए। उसमें ये अरेस्ट में बहुत बल मिलेगा, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और हमें लगता है कि इसको जो प्रोसेस हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसमें गति भी मिलेगी और हमारे लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी। सर, इसको जिस तरह से दुबई से लाया गया, सर पहले जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी की गई और सर केवल एक ही दिन के अंदर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद और तुरंत ही दुबई टीम भेजी गई और दुबई पुलिस ने इसको हैंड ओवर किया। हाँ, हमें जैसे दुबई पुलिस से और हमें सीबीआई से जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया कि एक टीम भेजना है, आपके इस बदमाश को हमने पकड़ लिया है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशंस कुछ लेने होते हैं, वो भी हमें एक दिन में मिल गए। और स्टेट गवर्नमेंट से भी लेने होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से होम डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है और मुख्यमंत्री जी तक जाता है, प्लस चीफ सेक्रेटरी साहब है, इन सब। और हमारे लिए मतलब हर सुख की बात, अच्छा बात ये था कि एक ही दिन में सारे परमिशंस मिल गए हमें, क्योंकि हमें 31 तक जाना हमारी मजबूरी था। तो इसलिए हमें सरकार के बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छे जल्दी मिल गए हमें और इसको लाने में हमें सफलता मिली। सर, कुछ यूथ हैं जो इनको अपना आइडल मानते हैं और इनके गैंग में शामिल हो जाते हैं, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। सर, ऐसे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अभी जितने भी जो बाहर गए हुए सबसे पहले वो सब पछता रहे हैं। अब जब से ये खुद भी कह रहा है और इससे बातचीत भी होती है, बाहर जाने के बाद ये जो सोच के जाते, जो सपना देख के जाते, वो तो होता नहीं है, ठीक है, और पछताते हैं। और यहाँ क्राइम के तरफ जाने में अल्टीमेटली किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, अल्टीमेटली पकड़े भी जाते एक दिन नहीं तो। और इसके अलावा जब तक पकड़ में नहीं जाएंगे, एक अजीब से डर में जीते हैं और एक टेंशन रहता है पुलिस आ जाएगी और दूसरी गैंग वाले कुछ कर लेंगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ नहीं जाए। अपराध के अलावा भी आदमी अच्छा ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है और सही रास्ते पे चलेंगे तो मेहनत लगती है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। तो बिल्कुल अभी आपने देखा एडीजी क्राइम और एजीटीएफ दिनेश अमन सर ने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, साथ ही किस तरह से एक ही दिन में तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की गई, उसको लेकर भी इन्होंने जानकारी साझा की। और इनका कहना है कि अब जो ये आरोपी है आदित्य जैन उर्फ टोनी, उससे जब पूछताछ की जाएगी तो उसमें कई बड़े खुलासे होंगे, कुछ और नाम सामने आएंगे जिन तक जल्द ही एजीटीएफ पहुँचेगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।